वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, दो संख्याओं का मासब 11 तथा लसा 693। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संख्याओं का मासा दिया हुआ, क्या दिया है? मासा। और लासा कितना दिया है? 693। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाली वीडियो हमने बताया था कि लासा मासा पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए एक सूत्र हमने बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? मासा गुणे लासा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो क्या क्या दिया इसमें देखिए, मासा दिया गया आपका जो है, तो मासा कितना दिया है? 11 दिया है, 11 दिया है। और लासा कितना दिया गया है? लासा आपका दिया है 693 है। आपका पहली संख्या दिया हुआ आपका जो है 77 जो है, आपको निकालना है दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या का मान आपको निकालना है। तो 77 दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा जो है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 11 इंटू 693 अपान कितना हो जाएगा? 77 जो है। 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 99। तो सो देयरफॉर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका जो है 99। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3/7, 2/5, 5/14 का मासा तथा 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। मतलब 3/7, 2/5, 5/14 का एचसीएफ निकालना है और 2/9, 3/14, 7/20 का एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो है। ठीक है, जबकि एलसीएम निकालना हमने पहले आपको बता दिया है। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया है 3/7, 2/5, ठीक, और 5/14 का आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ या मासा पर मासा आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि मासा बराबर क्या होता है? भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? ठीक है, मासा क्या होता है? हो जाएगा यहाँ पर 3, 2, 5 का मासा अपान 7, 5 और 14 का क्या होगा? लासा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 3 to 5 का मासा क्या हो जाएगा? 3 to 5 का मासा क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं 3 into 1, 2 को लिख सकते हैं 2 into 1, 5 को लिख सकते हैं आप जो है 5 into 1। इट मीन्स क्या? 1 सब में कॉमन है कि नहीं? तो 1 सब में कॉमन, इट मीन्स क्या? 3 to 5 का मासा कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है 7, 5, 14 का लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? तो कैसे आप लासा निकालते थे आप? 7, 5 ये 14, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना? 1 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका जो है? 7 इंटू 5 इंटू 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70।
तो 3 to 5 का मासा कितना आ गया 1 आ गया, और 7 5 14 का कितना हो गया लासा 70 आ गया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका ये भिन्नों का मासा पर कितना हो जाएगा आपका, इसके जगह 1 रखेंगे आप जो है, और नीचे 7 5 14 का लासा कितना हो जाएगा आपका 70 है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/70, 1/70 जो है। ठीक है, तो 3/7 2/5 5/14 का मासा आ गया 1/70। अब आपको निकालना है क्या 2/9 3/14 7/20 का लासा निकालना है। ठीक है, तो लासा के लिए क्या आप निकालते हैं, भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, भिन्नों का लासा के लिए फार्मूला क्या होता है, क्या होता है अंशों का लासा, ठीक है, अपान जो है हरों का जो है हरों का मासा। ठीक, तो अंशों का लासा, अंश क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर जो है ये जो आपकी संख्या है भिन्न जो दिया गया है 2/9 3/14 3/14 और 7/20। ठीक है, इसमें अंश कौन सा है, अंश आपका 237, 237 का आप निकालेंगे क्या 237 का लासा, 237 का लासा सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2 × 3 × 7, तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। और यहीं पर आप जो है क्या करेंगे, अंशों का मासा हरों का मासा, तो हरों का मासा मतलब क्या है 9 14 और 20 का आप मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे मासा। तो मासा कैसे निकाला जाता है 9 लिखेंगे 14 लिखेंगे आप जो है। ठीक है, ये आपको 20 हो गया, तो क्या करेंगे जो है मासा निकालने के लिए, तो आप सीधे देखिए इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी फैक्टर नहीं बनेगा, तो फैक्टर में कोई कॉमन नहीं होगा संख्या, इसलिए क्या होगा यहाँ पर भाई ना का अगर 9 करेंगे 3 × 3 हो जाएगा, 14 करेंगे 2 × 7 हो जाएगा, 20 करेंगे 2 × 5 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तीनों इसमें किसी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या 1 सब में कॉमन होगा, क्या होगा 1 सब में कॉमन होगा, इसलिए आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 9 14 20 का मासा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मासा बराबर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर पुट कर दिए वैल्यू इस फार्मूले में जो है। ठीक है, तो भिन्नों का आपका लास हो जाएगा, भिन्नों का लासा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंशों का लासा दिया गया आपका जो है आ गया है 42, तो 42 अपन और 9 14 और 20 का मासा कितना आ गया 1, तो 14/1 कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42 जो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिया गया है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1500, कितना दिया है 1500 दिया गया है, और दो संख्याओं का मासा कितना दिया है, मासा दिया गया आपका 10 दिया है। ठीक है, मासा आपका 10 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का आप क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दिया हुआ है आपका क्या, तो आप जानते हैं संख्याओं पहली संख्या दूसरी संख्या मासा और लासा में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर आपका होता है मासा गुणे लासा। ठीक है, तो कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका मान कितना दिया गया आपको 1500 दिया है, 1500 दिया है। ठीक है,
महासा क्या दिया है, दोनों संख्याओं का महासा दिया गया है, तो महासा की जगह क्या रखेंगे आप, महासा का क्या मान दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 10 इंटू लासा इंटू लासा। तो सो देयरफॉर लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लासा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1500 अपन कितना करेंगे 10, जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया वो आपका 150 आ गया, कितना आ गया 150 है। तो इस तरह से लासा का मान कितना आ गया, दोनों संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा 150, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका जो है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा महासा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा महासा का 28 गुना है, दोनों संख्याओं के लासा तथा महासा का योग 1740 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या आपकी 240 हो जाए, कितना हो 240। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे आप जो है, तो मानिए माना जो है कह रहा दो संख्याओं का, दो संख्याओं का कह रहा, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना, इसलिए आप क्या करेंगे, माना मासा बराबर क्या आपका, मासा बराबर n, मासा बराबर n, ठीक है। तो जब मासा n है तो तब लासा क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, अगर मासा n है तो लासा क्या होगा, तो लासा बराबर हो जाएगा आपका n गुना 28 मीन्स 28n, ठीक है। लासा का मान कितना आ गया 28n आ गया। दोनों संख्याओं का लासा तथा मासा का योग जो है प्रश्नानुसार करा, आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा हो वैसे आप करते चले आइए। दोनों संख्याओं का लासा तथा मासा का योग है, लासा और मासा का योग, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका जो है मासा और लासा क्या हो योग हो जाएगा आपका जो है, मासा कितना दिया है आपने माना है n माना है, लासा कितना है 28n, ठीक, और इसका योग क्या है आपका, इसका योग दिया गया है 1740 दिया गया है, ठीक है। तो एक n यहाँ पर 28n यहाँ पर, सब मिल कितना जाएगा 29n बराबर आपका 1740, ठीक है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये, 1740 बटे कितना हो गया यहाँ पर 29 हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 6 बार जाएगा, 6 9 जा करेंगे कितना जाएगा 174 आ जाएगा, तो कितना जाएगा आप यहाँ पर 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो n का मान आ गया आपका जो है, n बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या आपका दिया है 240, कितना दिया है 240 है। तो अब देखिए यहाँ पर लासा, अगर हम लासा निकालते हैं तो लासा पर आपने मासा माना है ना, तो मासा का मान कितना आ गया, मासा आपने माना था n, इट मीन्स n का मान कितना आ गया 60, तो मासा की वैल्यू कितना आ गया 60 आ गई, ठीक है। तो लासा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लासा बराबर क्या है आपका है, लासा इसका 28 गुना है, तो 28n, तो 28 का n का मतलब कितना होगा 28 इंटू n का मान कितना 60 है, ठीक है। ये आपका लासा हो गया है। तो लासा का मान कितना हो गया, लासा का मान हो जाएगा आपका 28 इंटू 60, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने कैंसिल हो जाएगा बाद में जो है। तो अब क्या निकालना आपको, ये दूसरी संख्या ज्ञात करना है, जबकि पहली संख्या आपको दिया, तो पहली संख्या दे दिया आपका जो है, पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या आप जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा, गुणे लासा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या आपको दिया गया 240, 240 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो उसको ऐसे रहने दी, दूसरी संख्या लिख दीजिए यहाँ पर जो है, दूसरी संख्या
ठीक। मासा कितना दिया गया, मासा दिया गया 60 जो है, इंटू कितना दिया गया यहाँ पर जो है लासा का मान कितना दिया गया 28 इंटू 60, 28 इंटू 60। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आपको हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 60 इंटू 28 इंटू 60 अपन कितना करेंगे 240 करेंगे, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जाए 24 हो जाएगा, यहाँ पर 4 7 जाए 28 हो जाएगा। तो इस तरह से 60 इंटू 7 करेंगे कितना जाएगा 420, कितना जाएगा 420। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 420, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका जो है इस तरह से कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 जो है, 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं कि कह रहा है कि मासा दिया गया यहाँ पर जो है, तो दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। इसका मतलब क्या, वही फार्मूला आप यूज करेंगे फिर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको पहली बात निकालना है पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। जबकि आपका दिया गया है सिर्फ मासा का मान दिया गया है, क्या दिया है, मासा का मान दिया गया है आपका 15 दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, लासा निकालना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया, ना कि कोई संख्या दिया। तो आप मान सकते हैं इसी फार्मूले का यूज आप करेंगे, लेकिन इसको यूज करने के पहले आप थोड़ा, इसके पहले आप देखना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको जो है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दो संख्याओं का रेशियो क्या दिया है, अनुपात, अनुपात दिया गया है 3:4, अनुपात दिया गया है 3:4, ठीक है। तो अगर हम संख्याएं पता करते हैं, अगर संख्याएं क्या बनेंगी आपकी है, संख्याएं आपको क्या कहलाएंगी, संख्याएं आपकी हो जाएंगी, मान लीजिए संख्याएं माना कितना हो जाएंगे आपकी ये 3x पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना जाएगी 4x है, ठीक है। 3x और ये 4x है, तो 3 इंटू एक्स है, 4 इंटू एक्स है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए संख्याओं में जो है, तो क्या 3x क्या आ जाएगा, 3x बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, ठीक। 4x क्या आपकी है 4 इंटू एक्स। अब कॉमन क्या बन रहा है आपका, कॉमन बन रहा है x है, ठीक है। इट मीन्स क्या, आपका जो मासा होगा, आपका मासा बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज़ को आपको समझ पा रहे होंगे आसानी से, है बिल्कुल बेसिक बताना चाह रहा हूँ मुझे आपको, ठीक है। x क्या आपका होगा, मासा होगा जाए। तो जबकि मासा का मान दिया गया कितना, मासा का मान दिया गया है, जबकि मासा बराबर क्या दिया गया है, मासा आपका दिया गया है 15, जबकि अभी आपने निकाला मासा क्या है, मासा का मान क्या है, x है। इट मीन्स क्या है, x का मान कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। तो आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं इसमें, जो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जो, अगर आपको संख्या लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो पहली संख्या क्या बन जाएगी आपकी जो, पहली संख्या क्या आपकी है, पहली संख्या आपने क्या माना है, आपने 3x माना है, ठीक है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगी 3 इंटू 15 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 45। दूसरी संख्या क्या बनेगी आपकी ये, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपकी ये कितना हो जाएगी 4x है, दिया गया है 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना आपका 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 जो है, ठीक है। जब 60 हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, इसी फार्मूला में यूज करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला जो है, देन वी गेट जो है पहली संख्या 45 इंटू दूसरी संख्या 60, ये बराबर होगा क्या, मासा का मान दिया गया आपका कितना 15 दिया गया है, तो यहाँ 15 रखेंगे, इंटू लासा कर देंगे, इंटू लासा का मान निकालना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। लासा कितना आ जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा फिर 45 इंटू 60 अपान 15 अपान कितना हो जाएगा 15, डिवाइड करेंगे कितना 3 टाइम जाएगा, 3 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लासा बराबर हो जाएगा आपका 180 है। लासा का मान कितना हो जाएगा 180, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा दोनों संख्याओं का लासा, दोनों संख्याओं का लासा का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बताया गया कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यह लेक्चर कैसा आपको लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।